रूस और यूक्रेन की जंग के बीच नाटो मुल्कों के खिलाफ रूस की कड़ी और बड़ी टिप्पणी सामने आई। इस टिप्पणी के पीछे क्या बड़ी वजह है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। रूस का प्रतिबंधों पर सबसे बड़ा पलटवार। यूक्रेन को हथियार सप्लाई के पूरे अंजाम होंगे। नाटो देश पर हमला नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। नाटो मुल्कों पर रूस ने हमले की धमकी दी। यूक्रेन की लड़ाई नाटो मुल्कों पर आई। यूक्रेन युद्ध के बीच आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि रूस ने आगे का रोड मैप बता दिया है। अब तक युद्ध को यूक्रेन की धरती तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि युद्ध की आंच अब नाटो के 30 मुल्कों तक पहुंच सकती है। दरअसल अमेरिका और नाटो मुल्कों की तरफ से लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंध और यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद पर रूस ने पलटवार किया है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर नाटो से जुड़े मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद दी गई तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। जवाबी कार्रवाई का मतलब है कि रूस की सेना यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों पर हमला करेगा। इससे पहले रूस उन मुल्कों को चेतावनी दे चुका है जिन देशों के पास मेड इन रूस हथियार है। रूस का कहना है कि अगर उनके खिलाफ मेड इन रशिया हथियार इस्तेमाल हुए तो उन मुल्कों को भी नहीं छोड़ेगा। जानकार मानते हैं कि रूस की चेतावनी के पीछे है पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। दरअसल रूस के खिलाफ सबसे सख्त प्रतिबंध ये है कि उसके 630 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के दरवाजे भी रूस के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे रूस को तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है, यानी रूस आर्थिक तौर पर पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। अब तक लगे प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी को 1.5% का झटका लग सकता है। रूस को फिलहाल एक साथ कई मोर्चे पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और युद्ध पर 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं रूस की करेंसी रूबल इस महीने 10% तक कमजोर हो चुकी है। पश्चिमी देशों ने रूस के साथ डॉलर, यूरो, पाउंड में कारोबार बैन कर दिया है। ऐसे में रूबल अभी और गिर सकता है। युद्ध शुरू होने के 3 हफ्ते पहले से ही रूसी कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो चुका था। वहां का शेयर बाजार 10 फरवरी के बाद 40% तक गिर चुका है। इससे रूस की लिस्टेड कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस को यूक्रेन पर हमले के सिर्फ 4 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। एक तरफ युद्ध में रूस का सिर्फ और सिर्फ खर्चा हो रहा है, वहीं यूक्रेन को सिर्फ हमलों से निपटने के लिए यूरोपीय देशों में सरकार के साथ साथ आम लोग भी बढ़कर मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए 4 दिनों में 1 अरब रुपए जमा होने की खबर है। आज तक ब्यूरो।